हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हमारे वीडियो बनाने से। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई या बहनें या जो भी लोग देखते हैं वीडियो, कमेंट करें कहाँ से हैं और क्या नाम है, हमें ज़रूर बताएँ। तो हमें ये तो पता चलेगा कि आप लोग हमारे पुराने यूजर्स हैं या नए हैं, जो भी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, आप ही लोगों की वजह से हम वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम छोटी मशीन के बारे में बताने वाले हैं। सारी प्रॉब्लमें हैं उस मशीन में, धागा भी काट रही है और जाम भी चल रही है, तेज तेज आवाज़ भी कर रही है। कोई भी आपकी समस्या है तो इस वीडियो में सारी समस्याएं हम कवर करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करने के साथ साथ भाई कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बस इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। आप बताएं तो फिर ना बनाएं वीडियो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन चलिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपकी कोई यानी कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं हो सकती है। बस एक कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास बजाज कंपनी की मशीन है, देख सकते हैं। इसमें सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। धागा भी तोड़ती है ये और सिलाई भी ख़राब आती है इसकी, और उसके साथ साथ जाम भी चल रही है। ये बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। अभी सभी प्रॉब्लमें एक साथ कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का ऑयल लेना है। ये मशीन को क्लीन करने वाला ऑयल और ये मशीन में लगाने वाला ऑयल है, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। सिंपल सिलाई मशीन वाला ऑयल है ये, और ये क्लीनिंग करने वाला ऑयल है। तो आपको एक ब्रश और ले लेना है छोटा सा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कप ले लेना और कपड़ा और ले लेना है एक पोंछने के लिए, ताकि अच्छे से मशीन की क्लीनिंग कर सकें, ताकि हमारी मशीन काफ़ी बेहतर चले। क्योंकि बरसात के सीज़न में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मशीन टाइट भी चलने लगती है और जाम भी हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नाल खोल लेनी है। इसकी मेन समस्या हमारी नाल से होती है। तो चलिए हम चला के भी दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ खोल लेनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला सिस्टम खोल के बाहर निकाल लेना है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें नाल इसकी खोल लेनी है। ये वाली नाल खोल लेनी है। उसके बाद देखेंगे हमारी मशीन कहाँ से तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है। तो ध्यान से देखें, ये वाली बड़ा पेचकस आपके पास होना चाहिए। अगर छोटा पेचकस है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। बड़ा पेचकस है तो आसानी से बोल्ट खुल जाते हैं। इस तरीके से ये वाला खोल लेते हैं पेंच, और इसी के साथ साथ ये वाला भी पेंच खोल लेते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि कमेंट ज़रूर करें। लाइक आप पहले ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहता है और वीडियो देखकर वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं, तो फिर लाइक करने का ध्यान नहीं रहता। तो आप लोगों से गुजारिश है, लाइक पहले कर दें ताकि हमें खुशी मिले। तो देख सकते हैं क्या कंडीशन है इसकी, और ये तेज़ तेज़ आवाज़ क्यों कर रही थी। अभी हम चला के देखते हैं तो आवाज़ करेगी या नहीं करेगी। देख सकते हैं अब ये आवाज़ नहीं कर रही है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तेज़ तेज़ आवाज़ करने की, जो पत्ती इसमें लगी हुई होती है, ये थोड़ा ये जब कट जाती है पत्ती, देख लें ध्यान से, थोड़ा पत्ती इसमें लगी हुई है, ये यहाँ से ये कट जाती है, तब भी तेज़ तेज़ आवाज़ मशीन करती है। चलिए, पत्ती नहीं अभी चेंज करनी है हमें। मशीन ऐसे ही हमारी सही चलेगी, बस सिर्फ आवाज़ करेगी लेकिन काम पूरा करेगी। ध्यान से देखें, थोड़ा शटल को यहाँ से निकाल लें, ये आसानी से निकल जाती है। और इसमें ये देख लें कोई कचरा या कोई धागा वगैरह तो नहीं फंसा है, क्योंकि धागा फंसने से भी हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगती है। तो इसे क्या करना है, इसे इस तरीके से रगड़ लें थोड़ा, ताकि अगर कोई भी कमी है या स्क्रैच वगैरह आए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। पट्टे पर या लकड़ी के प्लाई बोर्ड पर आप इस तरीके से रगड़ सकते हैं। आपकी मशीन अगर धागा काट रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही हो जाएगी। इस वीडियो को आप अच्छे से बस वॉच करना है। इस तरीके से कैसी भी प्रॉब्लम है आप बस कमेंट करें, आपकी सभी प्रॉब्लमों का सलूशन हम आपको बताएंगे, घर बैठे आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको वीडियो वॉच करना है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से इसे कर लें। ऐसा ब्रश होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं नॉर्मल ब्रश हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ब्रश से आसानी से गंदगी चारों तरफ से साफ़ हो जाएगी, इसीलिए हम ये वाला ब्रश बता रहे हैं आपको। ध्यान रखें, सबसे पहले हमें ये चीज़ इसे ज़रूर सही कर लेना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ यही होती है। देख सकते हैं काफ़ी गंदगी इसमें लगी हुई है पहले से ही। बस इसे आपने सही करना सीख लिया और शटल को बांधना और ठीक करना सीख लिया तो समझ लो फिर आपने
सब कुछ सीख लिया। तो चलिए इस तरीके से इसे साफ़ कर लें। अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑयल ले लेना है इस तरीके से। थोड़ा ऑयल ले लें, इस कप में ले लेते हैं। ऑयल लेके कोई भी बात ना समझ में आए तो कमेंट करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, हमें नहीं ध्यान रहती हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लीनिंग कर लेनी है, इसकी ज़रूर क्लीनिंग करें। इतना करने के बाद इसमें ऑयल कौन सा लगाएं वो भी ज़रूर बताएंगे। ऑयल तो हमने दिखाई दिया, वही ऑयल लगाना हमें इस तरीके से ऐसे पकड़ के और इस तरीके से। इसीलिए हमने ये वाला ब्रश बताया है। इस ब्रश से हम आसानी से क्लीन कर लें इसे। चलिए मेन चीज़ हमारी यहाँ पर थी, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्लीन हो गया है। इस तरीके से क्लीन कर लें। उसके बाद इसे भी क्लीन कर लें। ध्यान रखें अगर शटल कट जाए तो शटल आप ओरिजिनल ही डालें। लोकल शटल डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम सेम वही रहेगी। इस तरीके से। चलिए अब इसे हम कस देते हैं। यहाँ का काम फाइनल हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना, अब इसमें ऑयल डाल लेना है। साथ ही साथ सारा काम करते चलेंगे। इस तरीके से आपको ऑयल डाल लेना है, थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा पड़ गया तो इसे साइड में कर लें। इस तरीके से ऑयल डाल लेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी मशीन हमारी, एकदम मस्त चलेगी। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं। लगाने से पहले ध्यान दें इस तरीके से इस चीज़ को हमें इस साइड कर लेना है, तभी हमारी ये शटल सही से लग पाएगी। तो इसे हम कुछ इस तरीके से कस लें। बोल्ट जैसे हमने खोला था वैसे ही हम इसे कस देते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। अब इससे हमारी क्या है, नीचे की सिलाई ख़राब आना सही हो जाएगी। उसके बाद धागा अगर तोड़ रही है मशीन तो धागा नहीं तोड़ेगी, और उसके बाद तेज़ तेज़ आवाज़ नहीं करेगी। 3 तरह की समस्याएं हमारी नाल से उत्पन्न होती हैं। तो तीनों तरीके की समस्याएं यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिलाई ख़राब आना। मतलब नीचे की सिलाई अगर ख़राब आए तो इस तरीके से आपको इसे ज़रूर चेक कर लेना है। सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर होती है। तो इसे इस तरीके से खोलकर एक बार इस तरीके से आप ओपन कर लें। इसे इस तरीके से खोलकर और इसके अंदर की गंदगी निकाल दें। देख सकते हैं काफ़ी जंग लगी हुई है। तो अब इसे सही कैसे करें, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गत्ते पर इस तरीके से रगड़ लें। देख सकते हैं काफ़ी जंग लगी हुई है, तो इस तरीके से रगड़ लें तो आपकी मशीन की जंग, इन प्यालियों की जंग बिल्कुल ही सही हो जाएगी और साफ निकल आएंगी। ये देख सकते हैं ये चमकने लगी। अभी ये गंदी है तो इसे भी चमकाते हैं। थोड़ा भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मशीन एकदम झकाझक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन कमेंट ज़रूर करें आप लोग कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हैं। तो आपको इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। ज़्यादातर हमें इस साइड करना है, उस साइड तो कम ज़रूरत पड़ती है, इस साइड ज़्यादा, इसी साइड हमारी मशीन ज़्यादा काम करती है। तो इस तरीके से हमें क्लीन कर लेना है। तो ये हमारी क्लीन हो गई। अब उसके बाद हमें ध्यान दें थोड़ा यहाँ पर, और आपकी मशीन में कोई भी समस्या है आप कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके से आप इसे भी क्लीन कर लें। अगर आपको ये चीज़ अलग से डलवानी हो तो हमें बताएं कितने की ये मिलती है आपके यहाँ। अगर ये चीज़ आप अगर डलाते हैं तो
कितने की पड़ जाती है। हमारे यहाँ तो 20 रुपये की पड़ती है। आप कमेंट करके बताएं कि ये वाला सिस्टम कितने का मिलता है आपके यहाँ। हम खुद लेके आए, 20 रुपये का मिल गया हमें। तो चलिए इसे हम प्याली को लगा देते हैं। सबसे पहले इसे लगाएं, उसके बाद इसे लगाएं, उसके बाद इस स्प्रिंग को लगाएं और उसके बाद ये लगाएं। तो इससे हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम दूर होंगी। नीचे की सिलाई ख़राब आना, नीचे की सिलाई गुच्छे गुच्छे आना और नीचे की सिलाई फंदेदार आना, बहुत सी प्रॉब्लम इससे हमारी ठीक होती हैं। तो इसे ध्यान से और सही से ठीक करें। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। जो मेन चीज़ है वो चीज़ तो हमने ठीक कर दी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर खोल लेना है। ध्यान से देखें थोड़ा, इसे खोल लेना है। देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले ब्रश से इसे क्लीन कर लें। भाई अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर शेयर करें। देख सकते हैं अगर हमारी मशीन में अगर ये वाला बोल्ट है, ये बोल्ट अगर ढीला हो जाए किसी कारणवश तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ढीला हो जाए तो हमारी मशीन अटकने लगेगी। देख सकते हैं अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, इस तरीके से फंस रही है, देख सकते हैं, तो एक बार इस बोल्ट को ज़रूर चेक कर लें। ये हमने करके दिखाया है, लेकिन आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले ये वाला बोल्ट ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि इस बोल्ट की वजह से ही हमारी मशीन फंसने लगती है। तो चलिए हम इसे कस देते हैं। इसे भी अच्छे से क्लीन कर लें। इसके बाद क्लीन करने के बाद अब हमें इसमें ऑयल लगा देना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर हमारी मशीन टाइट चलने लगेगी, तो थोड़ा ढीला रखें। ज़्यादा ढीला रखेंगे तो स्प्रिंग में लड़ने लगेगी, तो टाइट कर दें, अच्छे से कस दें। चलिए अब हमें इसमें ऑयल और लगा देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑयल से क्लीनिंग कर लेनी है। इसकी क्लीनिंग करने के बाद ही हमें ऑयल लगाना है। अगर आपके पास क्लीनिंग ऑयल नहीं है तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल से और भी अच्छे से क्लीन हो जाती है मशीन। तो इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। डंडे को भी क्लीन कर लें ताकि हमारी मशीन भारी ना चले। इतना करने के बाद अच्छे से इसे पोंछ लें। पोंछने के बाद इसमें लगा लें ऑयल। जो हमने ऑयल बताया वही ऑयल लगा लें इसमें भी। तो इसमें लगा लें ऑयल, और ये भी हमारा एकदम यहाँ पर भी चकाचक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ऑयल लगा लें। अगर आपके पास कीप नहीं है तो आप इससे भी लगा सकते हैं ऑयल। इससे भी ऑयल हमारा लग जाएगा अच्छे से। इस तरीके से लगा लें ऑयल। इस तरीके से ऑयल को सभी पुर्जों में अच्छे से डाल दें ताकि हमारी मशीन एकदम कोई दिक्कत ना दे और अच्छे से नरम चले। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी डाल दें अच्छे से। चलिए इतना काम हो गया। तो आपका इतना काम हो गया। यहीं से हमारी मशीन अच्छी चलने लगेगी, अब कोई दिक्कत नहीं देगी। और हमें कहाँ पर देखना है, अब हमें देखना है इसे पलटा लें। पलटाने के बाद इन पुर्जों में भी ब्रश से क्लीनिंग करके इस तरीके से ब्रश से क्लीनिंग कर लें। क्लीनिंग करने के बाद मशीन का ऑयल इसमें भी लगा दें अच्छे से। देख लें कौन सा पुर्जा हमारा कटा हुआ है, जिससे तेज तेज आवाज़ मशीन करती है। अगर पुर्जा कटा हुआ है तो इस तरीके से रिंच लें। रिंच को लेके और इस तरीके से रिंच से लेके इस तरीके से इसे खोल लें। खोलने के बाद अगर आपकी मशीन तेज तेज आवाज़ कर रही है तो हल्का सा इसे टाइट कर लें, ज़्यादा नहीं करना है, मामूली सा।
मामूली सा ऐसे टाइट कर लें, टाइट इस तरीके से रिंच लगा के। मशीन टाइट चलने लगेगी तो हल्का सा ढीला कर लें, ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर मशीन टाइट चलने लगेगी। तो इस तरीके से इसे ढीला कर लें। हल्का सा टाइट कर लें, ज़्यादा हल्का सा ढीला कर लें, ज़्यादा टाइट भी नहीं सही रहेगा। सही है। अब इसमें लगा दें ऑयल और हमारा काम हो गया। हमें जहाँ सही करना था वहाँ हमने अच्छे से सही कर दिया। अब आपको ऑयल कैसे लगाना है, इस तरीके से आप ऑयल ले लें और इस तरीके से ऑयल लगाएं। एक बार लगाएंगे तो फिर जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारे पुर्जों में अंदर बाहर सब जगह अच्छे से लग जाएगा। ध्यान रखें, अगर ऑयल बनाना नहीं जानते हैं तो कमेंट करें। ऑयल बनाकर भी हमने बताया है एक वीडियो में, जो कि हमारा काफ़ी पॉपुलर वीडियो है। आप भी देखें सिलाई मशीन का ऑयल कैसे बनाएं। तो चलिए बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देख सकते हैं हमारी मशीन की आवाज़ चेंज हो गई है। पहले बिल्कुल खटर खटर कर रही थी, आप शुरुआत में देख लेना वीडियो में। और अब ये बिल्कुल मस्त चलने लगी और अच्छी चलने लगी। तो चलिए, आप लोगों ने इतनी देर वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ज़रूर है कि कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके से ऑयल इसमें और डाल दें। थोड़ा तेल हमारा इसमें और पड़ना चाहिए, इसे लवलवी बोलते हैं यहाँ पर। इसमें और एक बार डाल दें, बस मेरा काम हो गया। मशीन चलेगी एकदम बिंदास। तो चलिए अब चेक करके दिखाते हैं आपको मशीन कैसी चल रही है। देख सकते हैं हमारी मशीन एकदम सही चल रही है। अब कैसी भी कोई दिक्कत नहीं देगी ये, क्योंकि इसकी सर्विसिंग इतनी अच्छे तरीके से की है हमने। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। नीचे भी देखो सिलाई एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आ रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपकी मशीन बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो जाए फिर भी आप इसे अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं हमारे इस तरीके से। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी माता बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी देर हो गई है मैं वीडियो बनाते हुए, इसलिए जीभ भी मेरी लड़खड़ा रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपके लिए मेहनत करते हैं, बस एक थोड़ा मेहनत हमारे के लिए करें, एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।